अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप 85 ओवर 85 केमिस्ट्री में कैसे ले सकते हैं, और वो भी सिलेक्टिव सिलेबस करके। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं भी किया तो आप फिर भी सिर्फ 7 चैप्टर्स करके 85 ओवर 85 मार्क्स ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो बोर्ड का पेपर है फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, अभी मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो बोर्ड का पेपर, थ्योरेटिकल पेपर जो है वो 123 मार्क्स का आता होता है, जिसमें आप चॉइसेस इंक्लूड करते हैं। उस 123 मार्क्स के पेपर में से आपने जो अटेम्प्ट करना है वो है 85 मार्क्स का पेपर, जो कि अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने 85 कैसे लेने हैं। सिर्फ 7 चैप्टर्स करके, टोटल 11 हैं, उन 11 में से आप 7 चैप्टर्स करके भी ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपने फुल बुक एमसीक्यूज़ करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, मतलब कि आपने ये जो एमसीक्यूज़ करने हैं ये एक्सरसाइजेज से करने हैं। आपके जो 11 चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर में, उसकी एक्सरसाइजेज में टोटल 86 एमसीक्यूज़ आपने वो करने हैं। और क्वेश्चन 1 जो बोर्ड के पेपर में आता है वो होता है एमसीक्यूज़ का, और उसमें 17 एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आएंगे। उसके बाद जो 7 चैप्टर्स आपने करने हैं वो कौन से हैं, वो मैंने इस लिहाज से किए हैं कि अगर आप ऐसे ये 7 चैप्टर करें कि हमारे कम्बिनेशन सारे हो जाएं, शॉर्ट क्वेश्चंस के भी और लॉन्ग क्वेश्चंस के भी। जिसमें चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर 4 है, 5, 6, 7 एंड 8। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या, तो मैंने चैप्टर 3 इंक्लूड नहीं किया, चैप्टर 9, 10 और 11 भी मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आप इन 4 चैप्टर्स को बग़ैर हाथ लगाए, बग़ैर इन 4 चैप्टर्स को देखे आप फिर भी 85 मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होता है। क्वेश्चन 2 में हम आए तो देखते हैं यहाँ कि यहाँ पे 4 चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस है, चैप्टर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 3 से और चैप्टर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, हमने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल हमें 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर हम देखें अभी पिछली स्लाइड में, तो हमने वहाँ पे चैप्टर 3 इंक्लूड नहीं किया। अगर हम यहाँ से भी चैप्टर 3 निकाल दें तो हमारे पास फिर भी 9 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि चैप्टर 1, 2 और 8 इनमें से 3 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि टोटल 9 क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे पास फिर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस रह जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन 3 में हम आए तो यहाँ पे भी 4 चैप्टर्स उन्होंने शामिल किए हैं और 12 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। हमने वहाँ से 8 क्वेश्चंस करने हैं। अगर मैंने सिलेक्टिव 7 चैप्टर्स की बात की तो उनमें मैंने चैप्टर 9 और 11 शामिल नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 जब अटैम्प्ट करेंगे तो आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे ही फोकस करेंगे, और उन दोनों चैप्टर्स में से 4 क्वेश्चंस आते हैं, और ये 4 और 4 8 क्वेश्चंस बन गए हैं, और हमने 8 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम आएँ, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस वाला क्वेश्चन ही है, यहाँ पे हमें टोटल 9 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और उन 9 क्वेश्चंस में से हमने 6 क्वेश्चंस करने हैं। हम अगर उन सिलेक्टिव चैप्टर्स में देखें तो मैंने चैप्टर 10 इंक्लूड नहीं किया, जिसका मतलब यह है कि आप चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 करके 7 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। अटैम्प्ट हमने 6 करने हैं, बट उन सिलेक्टिव चैप्टर्स को करते हुए भी हम 7 क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अभी भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस है। हमने एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन अभी भी रखा हुआ, तो हम इजीली यहाँ पे टोटल जितने भी क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हम इजीली 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन 3 में 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में हम 6 क्वेश्चन ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की। उन लॉन्ग क्वेश्चन में आपने हमेशा 3 कम्बिनेशन ही करने होते हैं, कभी 3 से ज़्यादा कम्बिनेशन हम नहीं करते, क्योंकि ना तो उतना टाइम होता है, और सेकेंडली अगर हम कोई और कम्बिनेशन करने की तरफ जाएँ तो हमारे पास गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से आपने सिर्फ 3 ही कम्बिनेशंस करने हैं, और जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 और 9 नहीं करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 से इसका ए पार्ट आता है और चैप्टर 5 से इसका बी पार्ट आता है, जो कि दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएं हम, तो वहाँ पे चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से ए और बी पार्ट्स आते हैं, जो कि दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम जाएँ तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए चैप्टर 4 से आता है, जो कि थ्योरेटिकल होता है, और उसका पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 8 से आएगा, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि उस चैप्टर के कोई एग्जांपल आ जाएंगे। टोटल इस चैप्टर में 7 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर हम करेंगे 7 चैप्टर्स करके हम इजीली अपना 89 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने 89 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करने के बाद हमने उसमें से नंबर कितने लेने हैं, हमने 85 मार्क्स लेने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।